बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हमें पैदा किया। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा। मेरे तमाम नाज़रीन ऑनलाइन ऑफलाइन और यहाँ फ़िज़िकल क्लास के अंदर मौजूद तमाम दोस्तों को सरसदुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, आज हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो मेन चैप्टर है वो तो हम अलजेब्रा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अलजेब्रा आज जो है प्रोडक्ट भी हमने कल पढ़ी थी, तो आज जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जिसे हम अलजेब्रिक फार्मूला कहते हैं, आज हम वो फार्मूला पढ़ेंगे। सर, ये फार्मूला कोई बहुत बड़ी जो है कोई ऐसे समझो न समझने में आने वाली चीज़ नहीं है। ये इंशाल्लाह हम बिल्कुल बाआसान तरीके से समझेंगे। इनके अंदर किस तरह से प्रोडक्ट है, तकरीबन जितने भी फार्मूलाज हैं, तमाम के तमाम फार्मूलाज कुछ फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन कल सीख चुके हैं, तो अभी कुछ जो है मखसूस जहाँ पर मैथमेटिशियंस स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने कुछ चीज़ें प्रूव की हुई हैं कि अगर इस नोयत के फैक्टर्स होंगे, अगर इस नोयत के एक्सप्रेशंस होंगे, अगर इस नोयत की टर्म्स होंगी, ये आपस में अगर मल्टीप्लाई की जाएंगी तो ये एक फिक्स्ड जो है एक्सप्रेशन ये आएगा, ये एक फिक्स्ड प्रोडक्ट आएगी। उस हवाले से हम खुद भी ये याद करेंगे, समझेंगे ये किस नोयत के इस तरह के कुछ टर्म्स और एक्सप्रेशंस हैं जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर सूरत में यही जवाब आता है। अच्छा सर, आज जो हमने ये थंबनेल बनाया था तो उस थंबनेल के अंदर एक मिस्टेक थी। मेरे ख्याल में ये किताब के अंदर है, सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर बनाने वाले ने तेज़ी के साथ इसे यहाँ रखकर बनाया ही है। यानी इसका जवाब जो प्रोडक्ट का आएगा वो आएगा सर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे तो जवाब आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत से दोस्तों ने इस चीज़ को करेक्शन किया है इस चीज़ की, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो है जानबूझकर यहाँ पर नहीं रखी गई, यहाँ पर ये किसी वजह से आ गई। ठीक है सर, ये सर यहाँ पर ये सबसे पहले तो नहीं है, ये सबसे पहले है। सर यहाँ पर ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम तकरीबन जो है फार्मूला के हिसाब से भी जानते हैं, लेकिन इसका फार्मूला इस हवाले से इतना जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल कम होता है, होता भी है, इस हवाले से कम याद भी होता है। चले देखते हैं सर, इसके अंदर ये है सर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये आगे मैंने एक स्लाइड में दिया हुआ है सर। इसका जो फार्मूला है वो इस हवाले से है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी पहले एक रकम दूसरी रकम ये आपस में ऐड किए गए हैं। दूसरी जो टर्म है, दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो पहली यहाँ पे टर्म और पहली यहाँ पे टर्म ये सर सेम है, और यहाँ पर जो दूसरी टर्म है सर यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। इसको हमें गौर से देखना होता है। ये जो हमने पहले फार्मूले पढ़े हुए
तो इनका जवाब क्या आता है हमेशा, ये सब तो हमें सिर्फ प्रूव करना है। ये इज इक्वल है, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये प्रूव करनी है, लेकिन प्रूव आगे करनी है। ये स्लाइड पहले थोड़ी तरतीब के साथ इधर उधर हो गई है शायद, तो हम इस पे ही सीखें। तो हम क्या करते हैं सर, इस टर्म की जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है इस सब, ये जो पहली यहाँ पर जो दूसरी यहाँ पर टर्म है सर प्लस a, इसके साथ फिर दोबारा हम इस सारे जो एक्सप्रेशन को हम ये मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस b। ठीक है सर, समझो सर। x को x के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब x स्क्वायर है। x को b के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब प्लस, सर ये प्लस आए, ये भी पॉजिटिव प्लस आएगा, तो ये xb आएगा जवाब से। प्लस ये a जो है, ये फर्स्ट टर्म जो है इसकी, इस एक्सप्रेशन की, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा सर ax। फिर ये सर पॉजिटिव है, प्लस प्लस इज इक्वल प्लस a और b अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब सर ab आएगा। तो अब इसका जवाब क्या आएगा सर, अब इसका जवाब क्या आएगा, ये सर पहला x स्क्वायर जो पहली टर्म है वो सेम ही आएगी, और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स तो नहीं है, लेकिन हमेशा इनके अंदर ये कॉमन जरूर है। वैसे यही जवाब है, ये सॉल्व नहीं होगा, ये जवाब है। ये जो फैक्टर्स से फैक्टर्स को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आया सर। ठीक है सर, तो हम इसे तरतीब के साथ रखते हैं। इनके अंदर कॉमन है तो हम प्लस x को कॉमन जो है वो लेते हैं, बाकी ये b बची यहाँ पर b प्लस a। ठीक है सर, प्लस ab हम इस शक्ल के अंदर रखते हैं। ठीक है सर, तो ये इस शक्ल के अंदर आता है, और इसके अंदर जो दूसरी चीज याद कर, अच्छा ये तो इसके अंदर सर जो दूसरी चीज याद रखने की होती है, चलो सर यहाँ पर एक सर जो है ये हद साथ कमेंट्स वालेकुम सलाम। फ़हीम मेमून, नवीद महक, गुलशन गिलाल, रोशन मोहम्मद, असलम, हया नूर, रफ़ी वाहिद बख्श, मनी साहब वालेकुम सलाम। मुमताज़ अली मोहम्मद आरफ साहब, गुलशन गिलाल साहब माशाल्लाह तव्हां पैकेज करायो आहे मुंहिंजे ख़्याल से, मुबारक हुजे। अच्छा सर, ही हिकिड़ो दफ़ो वरी ॾिसूं हिन जी प्रोडक्ट, ही फार्मूलो जेको आहे इहो भी असां वटि इस्तेमालु थींदो आहे शुरूआती क्लासनि जे अंदरि। असां वटि हीअ एक्सरसाइज़ बि जी आहे, हीअ हल कयूं था सर। हाणे हिन में आहे सर x माइनस 5 इंटू x माइनस 4। ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी कलर तब्दील के मैं करके बता रहा हूँ आपको कि पहला एक्सप्रेशन, इसकी जो पहली टर्म है x, इसके साथ हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे सर। दूसरी टर्म जो है x प्लस 5 x प्लस माइनस 4, इसको इस पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सर दूसरी टर्म ये जो है माइनस 5, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे सर सेम वही एक्सप्रेशन x माइनस 4। ये सर सारे की सारी जो प्रोडक्ट होती है इस तरह एक दो या तीन एक्सप्रेशन जो आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो इस जगह के अंदर किए जाते हैं। समझो ना उबैद भाई, अब तो समय सरदार नाम बैठा। तो ये सर x को इस x के साथ, इसके अंदर कोई माइनस नहीं है, प्लस ही है, तो x स्क्वायर आएगा। इस x को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4x आएगा। ये जो आगे जाएंगे तो ये माइनस जो है ये पॉजिटिव x के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी तो जवाब माइनस में आएगा। ये 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा। ये माइनस जो है यहाँ इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आएगा। 5 इंटू 4 ये 20 आएगा। अब ये जो बीच के अंदर यहाँ पर ये जो सेंटर के अंदर सर ये
दो एक्सप्रेशन ये बनते हैं। इस फार्मूला के अंदर ये जो मिडिल वाले दो टर्म्स जो बनेंगी, ये आपस में सर ये माइनस सब्ट्रैक्शन या जो है एडिशन, ये दोनों में से एक होगा ही होगा सर। जो फार्मूला है, फार्मूला के अंदर तो ए बी था, वो ए बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर प्रूफ के लिए हमें ये जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो इनके अंदर ये ज़रूर आएगा। तो ये एड भी होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, इन दोनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। यहाँ पर सर ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये सेम साइन होने की वजह से ये एड हो जाएंगे, -9x हो जाएगा +20। ये इसकी प्रोडक्ट है, ये इसकी प्रोडक्ट। अब मैं आ रहा हूं अपनी असल बात की तरफ। तो आप ये याद रखें सर, क्या याद रखें सर, इस नोयत की जितनी इक्वेशंस हो, इस नोयत के जितने फार्मूलाज हों, आप क्या करेंगे सर, पहली टर्म और इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म सेम है, तो आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब सर x² आएगा। अभी मैं सर इस शक्ल के अंदर प्रोडक्ट फाइंड करने वाला नहीं हूं। अब मैं डायरेक्ट इनका जवाब आपको बताऊंगा किस तरह आप जो है वो देख सकें। अब ये हमने जो है पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई की। अब हम ये जो दूसरी टर्म है, इस पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -7x। ठीक है सर। अब ये जो पहली टर्म है सर, ये पहले एक्सप्रेशन की, ये फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई है। ये अब याद रखेंगे सर, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन होती है तो नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है सर। अभी ये जो दोनों जो दूसरी टर्म्स हैं, दोनों एक्सप्रेशन के अंदर ये सर -7 और -8 ये आपस में मल्टीप्लाई है। ये सर माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएंगी। 7 × 8 56, ये इनकी प्रोडक्ट्स का हासिल मतलब होगा। अभी एडिशन बाकी है। तो ये जो है डिफरेंट साइन के साथ है, तो यहाँ पर ये जो प्लस वाला 8x है, ये 7x से बड़ा है, यानी जो जवाब आएगा हमें वो पॉजिटिव आएगा, x² + x -56। ये इसका जवाब आया सर। क्या सर, समझ में आया? पूरा जो है सच जो है। अभी सर एक और तजुर्बा करते हैं। अभी मैं बस यहाँ पे ही बस एक ही स्लाइड में बस अगर कोशिश करूँगा तो बस क्लास पूरा करना। 8 + 3 × x -2, चलो -2 नहीं, यहाँ +2, ठीक है सर। 8 + 3 × x -2। फिर हम तीसरी इक्वेशन यानी तीसरा फार्मूला बनाते हैं, x -3 x + 2, x -3 × x -2। सर यहाँ जो मैंने 4 फार्मूले बनाए हैं, यानी 4 जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर ये जो 4 किस्म के फैक्टर्स हमने रखकर मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में रखे हैं, तो इनका हासिल मतलब हम फाइंड करने के लिए आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। इनके हवाले से सर क्या होगा, ये भी प्लस का है, ये टर्म जो है प्लस की है, ये टर्म भी प्लस, ये आपस में एडिशन। अब इसका जवाब जो आएगा सर वो आएगा x², x को x के साथ x से, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये वेरिएबल इनके साथ लगेगा जो पहली टर्म थी सर। समझ में आयो? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यानी +5x
अभी ये आप देखेंगे कि सर लास्ट जो टर्म दोनों के अंदर ये भी पॉजिटिव है सर, ये भी पॉजिटिव है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हर सूरत में प्लस ही आएगा। तो ये प्लस अभी प्लस बिट्टू की 2 × 3 6, तो ये इसकी प्रोडक्ट आ गई। ये इस वजह से समझ रहे हैं कि इसलिए सर जब हम आगे पढ़ेंगे एक एक्सरसाइज अभी हम इस शक्ल के अंदर जो उनके फैक्टर्स हैं वो मिले हुए हैं, वो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट आएगी। ठीक है सर, इसके ऊपर एक सारी एक्सरसाइज है, फिर दूसरे जो है दूसरा फार्मूला जो है उनके ऊपर जो है ये फैक्टर्स हैं, फिर उनका प्रोडक्ट, फिर तीसरे जो है फार्मूले के अंदर ये फैक्टर्स प्रोडक्ट, फिर इसी नोयत की 3 एक्सरसाइज जो है पहले प्रोडक्ट दी गई है, फिर उनके फैक्टर्स हमें फाइंड करना। इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर इतना कुछ समझ जाएं कि आपको दूसरी मरतबा इतनी बड़ी तकलीफ जो है न करनी। यहाँ पर सर पॉजिटिव प्लस है, ये माइनस है, पहली रकम टर्म जो है वो हर सूरत में x² आएगा। ठीक है सर, अब ये सर +3 है, ये -2 है, तो +2 से -2 काटेंगे तो जवाब +x आएगा, माइनस अंडरस्टूड। वेरिएबल ये इनके साथ हर सूरत में रहेगा सर, जो भी वेरिएबल अगर यहाँ पर ये होता x नहीं, x की जगह पे a होता a+3 × a-2। अच्छा सर, अगर आप कोई दूसरी चीज सोच रहे हैं तो ये फार्मूला हर सूरत में जो है ये पहली टर्म जो है उनकी सेम आएगी, a रखेगा तो पहले एक्सप्रेशन में भी a होगी, दूसरे एक्सप्रेशन में भी a होगी। अगर सेम नहीं है तो ये वो फार्मूला नहीं है, ये फिर जनरल प्रोडक्ट है, इनका फार्मूला से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो सीख रहे हैं वो सिर्फ फार्मूला सीख रहे हैं। ठीक है सर, तो ये 3 से 2 जाएगा तो x आएगा। अब ये खुद आपस में ये मल्टीप्लाई है, +3 × -1, प्लस माइनस क्या जवाब आएगा सर, -6। समझो से 4 एक तरफ से किया, अगली भी एक्सरसाइज x × x इसका जवाब आएगा x², -3 है सर, ये +2 है। यहाँ पर क्या था, यहाँ मैंने इसे प्लस किया था, ये 2 को माइनस कर किया था। अभी मल्टीप्लाई वैसे ही होंगे, सॉरी एडिशन इनके वैसे ही जो है हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये सब्ट्रैक्शन होगी, ये -3 है, ये +2 है, तो जवाब यहाँ पर +x आया था, यहाँ पर -x आया, -x आया। अभी ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्रोडक्ट वही आएगी 2 × 3 6। ये यहाँ की अगर माइनस हो इस प्लस के साथ हो, या यहाँ माइनस हो इस प्लस के साथ हो, तो जवाब आखिर में ये वही -6 आएगा। ठीक है सर, अब आप देखेंगे सर यहाँ की और यहाँ दोनों अगर पॉजिटिव हो, दोनों अगर नेगेटिव, इन दोनों का क्या जवाब आता है, x के साथ सर x², ये भी सर -3 है, ये -2 है, ये -3 x, इसकी जो सेंटर वाली जो टर्म हो जाएगी -3x, ये -2x, तो माइनस माइनस दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो जवाब आएगा -5x। यहाँ पर आया था +5x, सर ये हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या सही ऐड करेंगे। जब हम इस x के साथ -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब -2x आएगा। तो याद करना होगा, इन x की जगह तो -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3x जवाब है, -3 से -5 पाण में जोड़ करना से तो -5x जवाब है। हाने इनमें प्लस है, -3 × -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये चारों आइडेंटिटीज इसी शक्ल के अंदर आएंगे। समझ में अच्छे तो सर। दौलत कुमार हेलो सर जी, कलसूम चौधरी वालेकुम सलाम, उम्मेमा मेमन 6 नंबर वाला, 6 नंबर, अच्छा 6 नंबर वाला, ये आपको अगर समझ आया है उम्मेमा मेमन तो ये आ जाएगा। मुमताज अली तुझे सामू वालो बल्ब बंद करे छो,
ममताज ॿ टे मिंट बिजली आहे पाणे ई हलियो वेंदो बाबा। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये हम देखते हैं कि ये प्रूफ करते हैं कि ये इस तरह है या नहीं। ये आप कह रही तो ये x -7 इंटू x प्लस 8। हमने ये सीखा कि पहली टर्म को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x²। ये डिटेल भी प्रोडक्ट नहीं बता रहा। ये -7 है, यहाँ पर -8 है, सॉरी प्लस 8 है। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब प्लस 8x आएगा और ये -7x आएगा। प्लस 8x में से -7x जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब सिर्फ प्लस x ही आएगा। ठीक है सर। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x², यहाँ पर 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा -7x प्लस 8x और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 7 × 6 56 हो जाएगा। तो ये हम सॉल्व करेंगे ये इसलिए कि ये दोनों राइट टर्म्स हैं, x² प्लस x माइनस 56 ये जवाब है। ठीक है सर। कलसुम चौधरी आगे चलकर कोई दूसरा कर लें, अभी इसके ऊपर बहुत सा टाइम हो गया है। दौलत कुमार ये 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास के ये एक्सरसाइजेज हैं सारे, और इनके अंदर कुछ 8वीं जमात के भी हैं जो इन्हीं जो है फार्मूला के ऊपर हैं। स्लाइड नंबर अभी खोल सर, ये है परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला। ये हम अभी यहां पर सीखेंगे, फिर आगे एक्सरसाइज इंशाल्लाह बहुत तेजी के साथ कर लेंगे। इसका फार्मूला है सर a प्लस बी होल स्क्वायर। ये सर बराबर है किसके बराबर है सर? a प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब भी हम पढ़ते हैं तो जिसके ऊपर होल स्क्वायर होता है वो सर 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया होता है। तो a प्लस बी है, यानी a प्लस बी आपस में 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया गया है। हम इससे सर सॉल्व करेंगे तो इसका क्या जवाब आता है। इसे हम इस तरह भी समझते हैं सर, ये पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर, चाहे उनके अंदर वेरिएबल्स कौन से भी हों, चाहे उनके अंदर कोई कांस्टेंट हो, चाहे उनके अंदर जो भी टर्म्स हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर, एक ये टर्म है, एक सॉरी ये टर्म नहीं, ये एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। अब इस पहले एक्सप्रेशन की पहली टर्म के साथ दूसरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले एक्सप्रेशन की पहली टर्म ए है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही सिंपली जो कर हमने जो है प्रोडक्ट से की। तो यहाँ पर सर
इसकी दूसरी टर्म जो है b यानी प्लस b, सिर्फ b नहीं, b भी लिख सकते हैं लेकिन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव जरूर लिखिए, a प्लस b। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने सीखा है कि जब एक ही वेरिएबल हो तो उनके जो ऊपर वाले, उनके जो ऊपर जो पावर होता है वो आपस में ऐड हो जाता है। कल के क्लास की तरफ मैं लौट रहा हूँ, तो एक और एक दो, ये प्लस आ जाएगा सर। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी जवाब आएगा। ये सर प्लस बी है, प्लस बी का ए के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब फिर प्लस ही आएगा, बी ए आएगा। हम उसे तरतीब के साथ ए बी ही लिखेंगे। ठीक है सर। ये बी का फिर हम इस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है सर, ये भी प्लस, पॉजिटिव है दोनों, तो प्लस में जवाब आएगा बी स्क्वायर। ठीक है सर। तो अब हम इसे ऐड करें, अब हम क्या करेंगे सही, ये सर लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स आपस में ऐड होंगी, बाकी आपस में ऐड नहीं होंगे। तो जवाब आएगा सर ए स्क्वायर प्लस, ये सर 1ab ये है, 1ab ये, तो 2ab हो गया, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमेशा के लिए एक फार्मूला बन गया। यानी जब भी आप किसी टर्म को, जब भी आप सर किसी भी टर्म को, जब पहले एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म हो, दूसरे एक्सप्रेशन के अंदर कोई दूसरी टर्म मल्टीप्लाई की जाए, फिर पहले जो है एक्सप्रेशन की पहली टर्म जो है उस पहली टर्म के साथ मिल जाए, यानी सेम हो, प्लस दूसरी टर्म के साथ में वो सेम ही, तो स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट होल स्क्वायर। ठीक है सर, फर्स्ट प्लस लास्ट होल स्क्वायर। इस तरह अगर हम सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा सर स्क्वायर दी फर्स्ट, इसे हम लिखेंगे स्क्वायर दी फर्स्ट प्लस यहाँ पर x और y दोनों जो है उसी सूत्रों के अंदर आएंगे। तो हम इसे पढ़ते हैं फार्मूला को, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इनटू लास्ट। ये सर हम ट्वाइस जो है इनकी बुनियाद पर देते हैं कि ए बी आ जाएगा, यहाँ पर ए बी आ जाएगा तो 2ab बन जाएगा। तो यहाँ भी xy आएगा एक मरतबा, दूसरी मरतबा दूसरा xy आ जाएगा, यानी 2xy हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये इसकी प्रोडक्ट बन गई। ये इनके फैक्टर से, ये सर इनके फैक्टर से, और ये उन फैक्टर्स की प्रोडक्ट से। ठीक है सर। अगर किसी को ये समझ ना आई हो, ये तो ए बी के साथ हमने किया, ये अगर किसी को समझ ना आई हो तो मैं यहाँ पर x के साथ ये x प्लस वाई, ये दूसरा जो एक्सप्रेशन है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर दूसरी टर्म जो है प्लस y, इसके साथ करेंगे x प्लस y। ठीक है सर। अभी हम जो पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, वो पॉजिटिव, यानी दोनों के अंदर प्लस की साइन है। तो जवाब x इंटू एक्स स्क्वायर, x प्लस y, तो इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, ये y और x के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो xy प्लस ये y के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि ये सर लाइक टर्म्स हैं दोनों, ये ही ऐड हो सकती हैं, बाकी सेम ही जवाब आएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये इसकी प्रोडक्ट हुई। ये दो एक्सप्रेशन जो थे, ये जो फैक्टर, सेम फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया गया तो जवाब आया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। हमने ये ही जवाब निकाला था बगैर प्रोडक्ट के। अब हम क्या करेंगे सर, इन फार्मूला को देखकर कोई भी जो है इस नोयत का, इस तरह का फर्स्ट प्लस लास्ट होल स्क्वायर होगा, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट कह लें या फर्स्ट प्लस सेकंड कर लें, अगर उसका स्क्वायर होगा तो हम प्रोडक्ट फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है इस शक्ल के अंदर रखेंगे स्क्वायर द फर्स्ट प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लास्ट इंटू प्लस लास्ट स्क्वायर। ठीक है सर। तो ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आगे चलता हूँ। मैंने आपके अभी कमेंट्स नहीं पढ़े, पता नहीं आपने किस शक्ल के अंदर लिखे। तो ये जो है एक तीसरा जो है हमारे यहाँ
बिल्कुल। असदुल्ला उजड़ साहब ज़बरदस्त, ठीक है। ये शादी करने सोचे हाँ अच्छा सर हिकिड़ो इहो पढ़ियो त परफेक्ट स्क्वायर, ॿियो आहे डिफरेंस वारो, हिन वारो माइनस वारो परफेक्ट स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इन जो जेको आहे सो छा जवाबु ईंदो। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर जो मक़सदु आहे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जंहिंजे मथां जिसके ऊपर सर स्क्वायर होता है उस सारी की सारी जो एक्सप्रेशन होगी, टर्म होगी, उनको जो है आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। आगे सर इस नोयत के बहुत सारे प्रॉब्लम्स यानी सम्स आते हैं, तो उनको समझने के लिए ज़रूरी है कि इस नोयत के फार्मूले हम याद रखें। यानी इसके ऊपर नहीं है, सिर्फ न माइनस के ऊपर है, न एक्स के ऊपर, न वाई, यानी एक्स से वाई जो है वो सब्ट्रैक्ट की गई है, उसका अगर जवाब आता है उसका स्क्वायर करेंगे तो कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू दी नहीं गई, तो हम इस नोयत के अंदर ये जो प्रोडक्ट है वो करेंगे। इस नोयत की प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं सर, पहले एक्सप्रेशन की पहली टर्म के साथ दूसरे एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। पहले हमने जो पढ़ा था सर वो प्लस का फार्मूला था, अभी ये माइनस का फार्मूला। पहले क्या था सर, फर्स्ट टर्म जो थी वो दूसरी टर्म के साथ ऐड की गई। अच्छा सर ये वैसे फार्मूला ये ए के साथ बनता है, मुझसे तो अभी मैंने तो एक्स ही लिख लिया है, तो आप कोशिश करेंगे आप खुद ही समझ जाएं, एक्स को आप ए ही समझ जाएं, या आगे उनको आप तब्दील कर लें, कोई मसला नहीं। ये सर कोई ज़रूरी नहीं है कि ए के लिए, लेकिन वहाँ उसने सिर्फ मैथमेटिशियंस वालों ने ए के साथ ही ज़ाहिर किया हुआ है, तो हम फर्स्ट हम समझते हैं। तो ये एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हुई तो एक्स स्क्वायर जवाब आया। एक्स की माइनस वाई के साथ जवाब जो है प्रोडक्ट जब हमने फाइंड की तो माइनस एक्स वाई जवाब आया। सही समझ में आया? ये सर अब हम दूसरी टर्म की तरफ आ रहे हैं, ये वाई के साथ अब इस सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये पॉजिटिव एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ जवाब माइनस में आएगा, वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जवाब आएगा। इस माइनस को माइनस वाई को इस माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव यानी प्लस हो जाएगा, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है सर, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें दोनों जो ये टर्म्स हैं ये सर लाइक टर्म्स हैं, ये 1xy है, ये भी 1xy है, ये 1 जो है ये अंडरस्टूड है। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, ये अभी आपस में ऐड हो जाएंगे, इसलिए एक सेम टाइप की साइन है, ये दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसकी प्रोडक्ट हुई, ये प्रोडक्ट हुई सर इस फैक्टर्स की, ये जो फैक्टर था इसकी प्रोडक्ट ये बनी सर। ये दूसरी शक्ल में इनके फैक्टर्स हमने लिखे, ये स्क्वायर की शक्ल के अंदर, ये स्क्वायर को प्रोडक्ट की जो है शक्ल के अंदर हमने रखा, यानी सेम ही इसका जवाब भी ये ही आया सर। ठीक है, अच्छा सर, वहां जो हमने पॉजिटिव वाला फार्मूला किया था, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ जवाब सिर्फ क्या आया था सर, फर्क क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई, सॉरी प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी सिर्फ और सिर्फ इस साइन का फर्क आया, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव। वैसे ये सेम ही ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लास्ट है, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लास्ट का मकसद ये है कि ये ट्वाइस 2 आता है और फर्स्ट यानी इसकी जो पहली टर्म थी ये वही टर्म है, यहाँ पर पहले वही मल्टीप्लाई की गई, ये जो दूसरी टर्म है ये यहाँ पर भी वही टर्म जो है मल्टीप्लाई किया। ठीक है सर, अभी आगे चलें सर, अभी जो एक्सरसाइज वाले हैं वो करें। कलसुम चौधरी मेरे ख्याल में ये जो अलजेब्रा का चैप्टर है फैक्टराइजेशन का 8.4 है या 8.3 है, मेरे ख्याल में 8.4 होगा या 3। ठीक है सर,
फार्मूले के ऊपर वापस आते हैं, ये फार्मूला के ऊपर वापस आते हैं। ये तीसरा फार्मूला है, और ये जो दोनों फार्मूला हैं वो तकरीबन जुड़वा हैं, भाई बहन हैं, तो उनको पहले समझते हैं, फिर इसको दोबारा समझते हैं। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया बस। अच्छा ये है सर, अब हिन्ना को पोवदी कभी ना करा टाइम। ठीक है सर, ये है सर a + 7 होल स्क्वायर, ये बराबर है a² + 14a + 49। इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि आप इनको प्रूफ करें। ये यहां पर मैंने वो नहीं लिखी, प्रूफ दैट, ये आप साबित करें या शो दैट आप दिखाएं। क्या दिखाएं कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये इज इक्वल है इन साइड्स के। ठीक है सर, तो ये है सर a + 7 होल स्क्वायर, ये सर प्रोडक्ट है, ये सर फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स इस शक्ल के अंदर इसने दिए हैं। मैं आपको अभी जो है ये समझाता हूं कि सर इनके अंदर दो एक्सप्रेशन है स्क्वायर के अंदर, यानी एक ये जो एक्सप्रेशन है ये खुद अपने साथ ही मल्टीप्लाई किया गया है, a + 7 × a + 7। अब हम क्या करेंगे सर, इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइनल करें। मल्टीप्लिकेशन है क्यों, मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, चलो एक ही ये करते हैं, फिर इसका कभी नहीं करेंगे। ठीक है सर, तो एक को एक के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, अभी तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की मुकम्मल शक्ल के अंदर रखेंगे। एक को मल्टीप्लाई करेंगे a + 7 से, और +7 को मल्टीप्लाई करेंगे a + 7। ठीक है सर, a को a से मल्टीप्लाई किया हमने, जवाब a² आया। 7 को a से, 7 को a से मल्टीप्लाई किया तो जवाब 7a आया। ये याद रखें आप, प्लस है, ये भी पॉजिटिव है, यानी प्लस में जवाब आएगा। ये भी प्लस है और a भी प्लस में है, तो प्लस में जवाब आएगा 7a + 7, और 7 ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 49 जवाब आएगा। अब हम इसकी एडिशन जो फाइंड करेंगे तो हमें जवाब आएगा सर ये लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये हर जो है परफेक्ट स्क्वायर में, चाहे वो माइनस का हो या प्लस वाला हो, इनके अंदर ये जो है एडिशन ही होती है, या सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन ही होती है। जो नेगेटिव फार्मूला होता है वो उनके अंदर भी एडिशन ही होती है, लेकिन यहाँ पर प्लस के होकर ऐड किए जाते हैं, वहाँ माइनस के होकर जो है ऐड किए जाते हैं। तो जवाब आएगा सर a² + 7 और 7a 14a + 49। अगर हम अपनी जो है आंख खोल कर, जवाब है सर a², ये भी a² है, प्लस ये भी प्लस है, 14a, ये भी 14a + 49, ये + 49, यानी ये इक्वल जवाब आया। ये बिल्कुल प्रूफ हो गया, तो ये जवाब सेम ही है सर। आगे चले सर। नवीन साहब वेलकम सर, वेलकम। बिल्कुल नेटवर्क मना सर, कंटिन्यू बाबा कमेंट्स करे ॿुधायो पंहिंजे ज़िंदा हुजण जो, जहिड़े हुजण जो सबूत पेश कयो बाबा। नेटवर्क में जहिड़ा आयो, शाबाश शाबाश, ॿुधायो। इनके मोकिलण में पाणी ये सर देखिए, ये है हेठि तो नजर सुच नमूने हेठियो जी सर, क्लियर। यहाँ पर है सर 5x + 11 होल स्क्वायर इज इक्वल 25x² + 110x + 121। यहाँ पर हम ये जो करते हैं सर, ये करते हैं सर 5x + 11, इसका मकसद है 5x + 11। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे सर, जवाब क्या होगा, स्क्वायर द फर्स्ट। अगर आप बिल्कुल अभी नए हैं तो आप ये लिख सकते हैं, अच्छा यहां पर लिखें
as We we know know that a plus b whole square is equal square the first plus twice product of first प्लस लास्ट। ठीक है सर, तो यहाँ ये शक्ल इसकी आ गई है। तो ए स्क्वायर यानी 5x का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे प्लस ट्वाइस सर ये फार्मूले वाली, ट्वाइस सर हम वही फार्मूले वाली यहाँ पर देंगे। और ट्वाइस के बाद आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्या है सर 5x, 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू सेकंड, सेकंड है यहाँ टर्म जो है वो है सर 11, ये टर्म भी 11 आ गई प्लस लास्ट स्क्वायर बी स्क्वायर यानी इस फार्मूले की लास्ट स्क्वायर, लास्ट में है सर 11, तो 11 का स्क्वायर आएगा। ठीक है सर, ये हमने जो फार्मूला के अंदर ये इनके वैल्यूज पुट की है। अगर आप अब भी थोड़ा घबरा रहे हैं समझने में, तो हम सर क्या करते हैं समझते हैं खुद अपने ख्याल में। ये इस तरह आप नहीं लिखेंगे 5x ये जो है a के बराबर हो गया और ये 11 जो है ये b के बराबर हो गया। अब आप इनके वैल्यू इनकी जगह पे पुट करेंगे तो आपको बआसानी इनका जवाब समझ आएगा। ठीक है सर, इम्तियाज लगा रही इंग्लिश सुबह इंशाल्लाह। तो 5x का स्क्वायर फाइनल करेंगे तो ये जवाब आएगा 5 इंटू 5 25 x इंटू x स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये प्लस ये 5 इंटू 2 10x, 10 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110x जवाब है। प्लस 11 को 11 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर फाइनल करेंगे तो जवाब आएगा इसका 121। तो सर ये जवाब इसका फाइनल आया, यानी इसका ये जवाब बिल्कुल ठीक है। ये अभी वेरिफिकेशन है आपकी, तो आप उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे चलते हैं सर। ये सर अभी माइनस में है, ये डिफरेंस में माइनस में है, वो मैंने आपको माइनस में समझाया हुआ है। इसलिए अब हम क्या करेंगे सर, एज वी नो हम लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं a minus b into whole square is equal square the first minus twice product of first last plus last square। तो हम क्या करेंगे सर, a को हम समझेंगे a, -3 को समझेंगे -b। तो हम a स्क्वायर यानी a के ऊपर स्क्वायर देंगे, माइनस ट्वाइस देंगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इसकी जो है वो है सर a, और b यानी सेकंड टर्म सर, सेकंड टर्म जो है ये -3 सर, -3 नहीं दो, फार्मूला ही नहीं, फार्मूला ही नेगेटिव है, इसके लिए -3 नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा। आगे 10th क्लास में थोड़ी इसकी कंफ्यूजन है, लेकिन ये 3 आएगा सर। ये डिफरेंस है, हमने उसकी साइन दी हुई है, इसलिए ये सिर्फ 3 लिखेंगे हम प्लस इस फार्मूला के अंदर ये प्लस है सर बी स्क्वायर यानी लास्ट टर्म जो है उनको स्क्वायर दी गई है, तो लास्ट टर्म है 3 उसकी स्क्वायर। ठीक है सर, a का स्क्वायर फाइंड करेंगे जवाब a स्क्वायर आएगा। ये -2a और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, a b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6a आएगा सर। प्लस 3 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो जवाब 9 आएगा। और हम ये जवाब फाइंड करने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये जवाब बिल्कुल इनके जवाब के साथ इक्वल है, यानी प्रूव हो गया इसका जो इसकी जो प्रोडक्ट है वो ये ही आएगी। ठीक है सर, अभी हम ये इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम कैसे करेंगे इसे चेक जो है सर ये करेंगे, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर है सर माइनस वाला परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे 8a को 8a के साथ स्क्वायर करेंगे तो 8 अच्छा चोट a के ऐसा a स्क्वायर, यानी ये टर्म बिल्कुल ठीक है सर। ये माइनस का फार्मूला है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस ही है, बिल्कुल सही है सर। अब हम क्या करते हैं सर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करके उनको 2 से ज़रब देते हैं,
ये याद रखें, आगे आप जितने भी फैक्टराइजेशन में करेंगे आपको ये चीज़ ज़हन नशीन होनी चाहिए। सर ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये आपस में मल्टीप्लाई करो। 9 × 8 72 सर, ये ए बी के साथ ये +2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 2 फार्मूले वाला है सर। 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 × 72 तो ये 144 हो जाएगा और ए बी उनके साथ हो जाएगा। तो ये सर यहाँ पर हमने देखा कि 144 ए है, यानी ये टर्म बिल्कुल ठीक है। और हमने देखा सर लास्ट में जो स्क्वायर फाइनल करते हैं हम, तो वो जवाब जो है स्क्वायर से पहले ये प्लस आता है, यहाँ भी प्लस है, हालांकि है फार्मूला ये माइनस का, लेकिन आखिर में ये प्लस आता है। ठीक है सर, कैसे आता है वो आपको पता है कि -9 जरूर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा 81 जवाब आएगा। यहाँ पर 81 है सर, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। ठीक है सर, अभी किसी का मैसेज रिपीट का तो नहीं है सर? मुनीर अहमद हुजन साहब वालेकुम सलाम, कितने आयो बाबा? हाणे आया हो छा? अलजबरा जो आखिरी चैप्टर है तो पढ़ो बाबा, पो ना उडो पढ़ंदा से मैं ते हुए ता जेका अलजबरा है ना, अलजबरा तकरीबन चैप्टर जेको 50-60% जेको हुआ 8वीं क्लास में। या खुदा, वेलकम बाबा, तुम जा खुदा है वेलकम मुनीर बाबा। ही जो को फैक्टर्स वारो आहे न सर, रिजल्ट फैक्टर्स चवे पर ही जो को वो 8वीं क्लास जो, ठीक है ना, फैक्टर्स में असां पहुता प्रोडक्ट में पहुता। हाणे हिते आयासीं सर जेको असां ॿियो फार्मूला सर, पहले हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था सर a + b × a + b, इसका जवाब क्या है? फिर हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा a - b × a - b, इसका जवाब आया था सर स्क्वायर द फर्स्ट प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लास्ट प्लस लास्ट स्क्वायर, इसका जवाब आया सर स्क्वायर द फर्स्ट माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लास्ट प्लस लास्ट स्क्वायर। अभी जो हम फार्मूला लिख रहे हैं, जो हम समझेंगे, ये दोनों हम समझ चुके। ठीक है सर, अभी ये सर फर्स्ट प्लस लास्ट इनटू फर्स्ट माइनस लास्ट, जिसे हम कहेंगे a - b × a + b, इसे हम कहते हैं सर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। क्या सर? डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, यानी ही प्लस जो है ही माइनस जो है हार्ड स्क्वायर है जो सागो ही होते पर भी नहीं में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हम जब हम ये सॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर? अभी हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फिर इसको प्रोडक्ट हम जब फाइंड करेंगे सर, तो ये जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a + b, यानी इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ अच्छा ही तो होता तो क्या चाचा? तो ये -b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को a + b। ठीक है सर, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब a² आएगा, a को +b के साथ करेंगे तो +ab आएगा, -b को a के साथ करेंगे तो -ab आएगा, माइनस प्लस को करेंगे तो माइनस आएगा, b × b b²। ये याद रखें कि डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर जब भी आप रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये लाइट टर्म ही होंगे, लेकिन डिफरेंट साइन के साथ हमेशा एक माइनस की होगी। तो हर सूरत में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर द फर्स्ट बनेगा, माइनस स्क्वायर द लास्ट बनेगा। दोबारा कभी कभी कंफ्यूजन होती है ना, तो ये जवाब आएगा सर यहाँ स्क्वायर द फर्स्ट माइनस स्क्वायर द लास्ट, स्क्वायर द फर्स्ट। ये जब प्रोडक्ट हमें मिली हुई होती है सर, ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव की जब प्रोडक्ट हमें मिली हुई होती है, तो सबसे पहले पता है आपको हम कौन सी चीज़ देखते हैं? ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, इनके फैक्टर्स किस शक्ल में मिलेंगे?
तो हम देखते हैं कि अगर पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, शासी आखिरी टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें तकरीबन 90% यकीन हो जाता है ये परफेक्ट स्क्वायर है। फिर इसे देखते हैं कि अगर प्लस है तो हम समझते हैं कि पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है, अगर यहाँ देखते हैं कि माइनस है तो हम समझते हैं कि नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर है। पहले देखेंगे पहली टर्म जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो किसी सूरत ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी उनके जो फैक्टर्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर वाले नहीं होंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पर फर्स्ट माइनस लास्ट मैं ए माइनस बी नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं दूसरी जो है प्रोडक्ट भी यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ। कैसे सर? अगर मैं यहाँ पर ये लिख लूँ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो मुझे पता है कि ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसका जवाब आएगा स्क्वायर द फर्स्ट माइनस स्क्वायर द लास्ट। समझी? पूरे तो ये सच 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, क्या जवाब आएगा इसका? ये फर्स्ट वाला होल स्क्वायर, इसका जवाब आएगा सर स्क्वायर द फर्स्ट। स्क्वायर द फर्स्ट का क्या जवाब आएगा? बिंदु 4x है x स्क्वायर यानी 4x। समझ में आयो? प्लस ट्वाइस, अगर ताकि रखी हल था क्यों तब सही है, पर ये करें पाए कि ट्वाइस जेन में था रखो, ये समझ रहे हो कि ट्वाइस या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके इसके जवाब को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2x इंटू 3y, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, यानी इनके डिजिट्स कोएफिशिएंट 12 हो जाएंगे। अब इनके जो वेरिएबल है वो x और y आपस में मल्टीप्लाई कर दो, समझो? ये 3y जो है यहाँ पर जैसे पहले के स्क्वायर किया तो आखिरी का भी 9y 3 इंटू 3 9 y इंटू y, समझ में आया चाचा ना? अगर जगह फराज समझ में आया तो कहने जवाब लाए x प्लस 3a, इन्हें जो स्क्वायर जवाब लाए, क्या जवाब आएगा इसका? मोबाइल डेटा आप चाहिए तो कहता मुझे पैकेट लगा तो सुन लगा तो पानी वो हमारा पूरी बात कर रहा है। इल्ताफ हुसैन साहब पगड़ी भया आए हूँ बिल्कुल। कलसुम चौधरी साइंस और सिंधी में स्टार्ट हो गई है, मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, कल दूसरा अपलोड होगा, 2-3 जो है लेक्चर वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। सो बराए मेहरबानी आप वो सुने और मुझे उनके बारे में कुछ बताएं सही, उनके कमेंट्स के हवाले से आपको कितना समझ आ रहा है, कितनी सेटिस्फेक्शन है आपकी टीचर से, तो ये आप ज़रूर शेयर कर लें, इसलिए कि मुझे कुछ कमेंट्स मौसूल हुए हैं, तो उस हवाले से आगे जो है दूसरा शेड्यूल हम बनाएं साइंस का, दूसरी क्लासेस का। ठीक है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें तकरीबन 3 टीचर्स जो है वो आपको पढ़ाएंगे, 9th और 10th की बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये तीनों जो है वो मुख्तलिफ पढ़ाएंगे और नीचे भी उनमें से ही कुछ असातिज़ा की खिदमत ली जाएंगी। आरिफ बलोच जूम फगाल चढ़ला बाबा शाहिद हो जाओ। हाँ, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 कहाँ से आएगी भाई? स्क्वायर का फर्स्ट होता है ना x, x मल्टीप्लाई कर दे जवाब x स्क्वायर इन दोनों है। प्लस 6 से a में अल्ले मस्त फरार बुझा दी 3m के x सा करे तो 3xm इन दो या 3mx उन्हें के 2 सा ट्वाइस कर दे 6 mx प्लस और 3 का दे बिना उन्हें जो स्क्वायर का 3 दोषा 3 into 3 9 m स्क्वायर। वेल डन यंग मैन, वेल डन, बिल्कुल जबरदस्त। चलो के लिए ठीक है सर, तो ये सॉल्व हो गया। अभी ये हमें
हम से ये तो पुरानी स्लाइड से सही, कहाँ पे आ गई ये? अच्छा ये है सर, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ये है सर 3x प्लस 2, ये भी 3x प्लस 2। अगर आप देखेंगे गौर से तो पहली टर्म भी सेम है, दूसरी टर्म भी सेम है, लेकिन अगर आप फिर दोबारा गौर से देखेंगे तो ये माइनस है सर, ये प्लस है, तो हम इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। समझो सर। तो इसका बड़ा आसान सा है तरीका, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप लिखेंगे फार्मूला के हवाले से एज वी नो, जैसे हमें पता है कि फर्स्ट माइनस लास्ट इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल स्क्वायर द फर्स्ट माइनस स्क्वायर द लास्ट। ठीक है सर। तो ये आएगा सर, अभी हम इसको मिटा रहे हैं, मैंने इनको पता नहीं क्या से क्या दिखा दिया है। तो पहली टर्म है इसमें सर 3x, तो इसका स्क्वायर बनेगा 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2। इसका जवाब आएगा 3x का स्क्वायर बनेगा सर, तो क्या जवाब है 9x पॉइंट टू बी नोटेड स्क्वायर। स्क्वायर करें तो ट्रिम के ट्रिम सा x के लिए x सा प्लस माइनस, तो ये डिफरेंस ही जवाब आता। 2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो जवाब क्या आएगा सर 4। तो ये जवाब सर बिल्कुल ठीक। आप ये देखें, ये ठीक है सर। पहली टर्म में सर 6x, दूसरी टर्म है सर 5, 3 6x 5, ये माइनस है ये प्लस है। 6x इंटू 6x क्या बनेगा 36x स्क्वायर माइनस, यानी डिफरेंस में इसमें आएगा इसका जवाब 5 इंटू 5 माइनस 25। समझ में आया? अगर आप सच्ची में ये सर कर रहे हैं तो आप मुझे सर ये बताइएगा x माइनस 9y इंटू x प्लस 9y, इसका क्या जवाब आएगा? तेज तरीन बताइए क्या जवाब आएगा, जल्दी से जल्दी। सर सीट के बारे में, किस सीट बेल्ट के बारे में? इंजीनियर मोहम्मद हनीफ साहब सीट, ये मुझे समझ नहीं आई सर, ये थोड़ा वाज़ेह कर लें। हाँ जवाब बताइए। पहली टर्म 9 है ही नहीं मेरे भाई, x स्क्वायर गुड माइनस 81 के बाद मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी भाई साहब। बिल्कुल ये याद रखना था। हाँ पहले जो स्क्वायर क्यों था, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर x स्क्वायर, आखिरी या नवा वाय तो नवा वाय के नवा वाय सा करता हो तो नवा नवा ना नवा 81 बाय बाय वाय स्क्वायर। ठीक है सर। तो ये जवाब है। अगर सर आप ये सर वाकई ठीक ठाक कर रहे हैं तो आप मुझे ये सर बताएंगे 3p माइनस 2q इंटू 3p प्लस 2q। हाँ सर अच्छे तो ना क्या सर 9p स्क्वायर जबरदस्त जबरदस्त आप बताया फराज साहब, आपसे बताया सी 9p स्क्वायर 4 माइनस माइनस 4 स्क्वायर हाँ क्यू स्क्वायर q स्क्वायर है जी अगर क्यू क्यों तो समझी। हाँ क्यू लिखवा अच्छा क्यू आ वो सही है। मेडिकल ज़ुहैब हसन साहब गर्मी तो कल परसों से बहुत ज़्यादा हो गई है सर, सारी ज़िंदगी पसीना बहाकर ही पढ़े हैं, तभी तो पढ़े हैं ना, पसीने से कैसे घबराना। सर साहब साइंस का लेक्चर अपलोड हुआ है, आप देखें फिर आप मुझे
व्हाट्सएप में बताएं कि किस तरह आपको समझ आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे। वो सर जो है बिल्कुल सिंधी मीडियम में पढ़ा रहा है, उर्दू मीडियम वगैरह में नहीं पढ़ा रहा, इंग्लिश और सिंधी के अंदर ही पढ़ा रहा है। तो वह आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। साइंस मुझे नहीं आती बेटा, कल मुझे साइंस में मेरा तजुर्बा नहीं है। बड़ा दो, अगर मैंने आपको अंग्रेजी अच्छे तरीके से पढ़ा ली ना, बस ये ऐसे समझो कि मेरी कामयाबी है, बस दोनों सब्जेक्ट। अच्छा, टाइम ठीक है सही है। ये आप देखें, ये सही है, ये सर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर 3p, यहाँ पे 3p, ये प्लस ये माइनस 10q, यहाँ भी 10q, यानी ये हुआ सर फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू फर्स्ट माइनस लास्ट। इसका जवाब आता है स्क्वायर तो फर्स्ट माइनस स्क्वायर। तो यहाँ पर 3p है, तो यहाँ 9p स्क्वायर है, यहाँ माइनस है सर, यहाँ सर 10 है तो यहाँ 100 है, यहाँ q है तो यहाँ q स्क्वायर है। एड़ा सबला न कंदो तो भाव केड़ा कंदो बता टाइम में बुधाई सकती है लगी। तो ये हमारी प्रोडक्ट की क्लास तो खत्म हो गई। अभी जो इनके फैक्टराइजेशन है उनमें से किसी एक के ऊपर हम जो है वो थोड़ा देखते हैं कि किस तरह के हैं। यहाँ कम से कम जो हमारे दोस्त हैं वो बताएंगे। ये सर आप देखिए, ये सर अब हम इनके फैक्टर्स जो है फाइंड करेंगे। अभी प्रोडक्ट इनकी पूरी हो गई, अब हम फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर जब हम फाइंड करेंगे तो पहले हम देखेंगे सही, क्या देखेंगे सर, ये जो पहली टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो आखिरी टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए कि इनके अंदर 3 टर्म्स होती है। पहला भी स्क्वायर होता है, आखिरी भी स्क्वायर होता है, और सेंटर वाली टर्म जो होती है सर मरकज में जो आती है वो होती है रूट ऑफ फर्स्ट रूट ऑफ लास्ट मल्टीप्लाइड 2। अगर वो ये है तो परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आसे बिल्कुल 36 परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, चॉइस ये प्रोडक्ट बनाएंगे इस रूट के साथ। एक्स स्क्वायर का रूट एक्स बनेगा, 36 का रूट क्या बनेगा सर, 6 बनेगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या ये जवाब आ रहा है, 2 इंटू एक्स इंटू 6, 6 इंटू 2 12, एंड एक्स बिन के साथ 12x। बिल्कुल, अगर ये आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अभी हमने इस एक चीज का ख्याल नहीं किया, वो ये था कि यहाँ पर प्लस ही आ रही है या माइनस आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस ही आएगा। तो इस नोयत के साथ हम जो है इनके फैक्टर्स निकालेंगे सर। कैसे निकालेंगे, आज थोड़ी हिंट दे रहे हैं आपको। ये सर स्क्वायर द फर्स्ट प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट तो इसका रूट रखेंगे x, इनटू ये तो सेकंड इसका रूट रखेंगे 6, प्लस स्क्वायर द लास्ट होता है 36 का रूट रखेंगे 6। ये सिर्फ और सिर्फ इस शक्ल के अंदर रखेंगे सर। प्रोडक्ट तो वैसे इनकी मिली हुई है, तो हम इस स्क्वायर की शक्ल के अंदर रखेंगे। तो हम किसके ऊपर हमने स्क्वायर दिया था पहला, ये फार्मूला प्लस का है माइनस का है, तो ये एक्स स्क्वायर नहीं, इसका रूट लेंगे एक्स प्लस इसकी लास्ट टर्म क्या है 6। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर का फार्मूला होल स्क्वायर, तो ये इसका जवाब आएगा। इनके फैक्टर्स ये बने, इनके फैक्टर्स तेज तरीन ये आपको बता रहा हूँ। इनके इसका रूट है सर 3, इसका रूट है सर 7, ठीक है। ये फार्मूला कौन सा है सर, यानी 3x प्लस 7y होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर्स। ये है सर 4x स्क्वायर, 4 का 2, x स्क्वायर का रूट 2, सॉरी x स्क्वायर का x,
ये फार्मूला प्लस का है तो यहाँ प्लस रखेंगे, 1/4 इसका रूट होगा 1/2 से, दोनों को होल स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। चेक करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था चेक करने का, नहीं तो इनके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाइड 2x मल्टीप्लाइड 1/2। ठीक है सर, तो 2 और 2 कैंसिल, बाकी 2x ही बचा। ये 2x इसकी मिडिल की टर्म जो है। ठीक है सर, तो अभी ये हमारी क्लास अभी फाइनल हो रही है। कल हम जो है फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल फैक्टराइजेशन क्लास 8वीं की देख लेना, क्लास 7वीं की देख लेना, क्लास 10th की भी देख लेना। अभी जो क्लास 9th के सिलेबस के अंदर है इंशाल्लाह वो सारी फैक्टराइजेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि 60 मिनट के अंदर ये तीनों फार्मूला और इन फार्मूला से पहले एक जो है फैक्टराइजेशन की क्लास होती है जो कॉमन होता है सब में से, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो कल के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। साइंस की क्लास में लाइव मेरे ख्याल क्लास जो है सिर्फ मैथ की ही लाइव चलती है। आपको नेटवर्क का इशू पता है, तकरीबन 80+ जो है वो हमारे दोस्त हमें लाइव देखते थे। जब से सिग्नल का बुरा हाल हुआ है तो अभी 20, 25, 30, 40, 45 तक पहुँचे, तो सिग्नल्स की मेहरबानी है। बाकी दोबारा वो तकरीबन सारे दोस्त राब्ते में होते हैं, वो हमारे जो है वो लेक्चर्स देखते हैं ज़रूर। तो जैसे उनका ये भी होता है डिमांड, सब तक फेसबुक के ऊपर हमें वो लेक्चर नहीं मिल रहे होते, तो आप मेहरबानी करें यूट्यूब पे अपलोड करें। मैंने आपको कई मरतबा बताया है कि यहाँ नेटवर्क इतना स्लो होता है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में एक वीडियो अपलोड होती है। उस हवाले से यहाँ फेसबुक पे ये डायरेक्ट अपलोड हो जाती है, वो जो रिकॉर्ड करते हैं तो वो यूट्यूब पे ही अपलोड करते हैं। ठीक है सर, तो आपको वहाँ पर ही देखना होगा। यूट्यूब पे आप साइंस की क्लास देख लें, सर जिस तरह पढ़ा रहा है उस हवाले से आप आगाह ज़रूर करें, तो सर से मुलाकात करें। इसलिए कि उस हवाले से मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ दोस्तों ने रब्ता किया है। आगे की क्लासेस हवाले से सेटिंग करें और इंग्लिश इंशाल्लाह कल रखेंगे, आज तो नहीं रख पाए, कल ज़रूर रखेंगे इंशाल्लाह। क्लास 6 के अंदर हमने एक टेक्स्ट की जो है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो है पैसेज लिया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। तो फिर मेरी अंग्रेज़ी सुनने के बाद वो भी आप शेयर करना कि अंग्रेज़ी जो है मेरी आपको समझ आ रही है या नहीं। अल्लाह हाफिज़।